हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ फाइनली मीट रियल सोलमेट। चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। इबो कहता है चलो वी कुछ बाई कर लेते हैं। तो यहाँ वी कहता है चलो सभी लोग, तुमको जो भी ख़रीदना है वो सब खरीदते हैं, और जिस चीज़ को जो भी देना हो, जिसे भी देना हो वो सब दे सकते हो। यहाँ सभी लोग एग्री हो जाते हैं और फिर किसी दुकान के पास में लेके करके सभी लोग जाने लगते हैं। तो यहाँ जेन कहता है वांग जी मेरी मदद करो ना, मुझे फेरी शियाइंग को प्रपोज करना है। उनको इतने किनारे से बात करते हुए फेरी शियाइंग देख लेती है और बोलती है हे तुम लोग किस बात पर डिस्कस कर रहे हो। तो उसी समय जैन बोलता है कुछ नहीं, पर वांग जी बोलता है हाँ हाँ, बोलता ही है कि जैन वांग जी के मुंह में हाथ रख देता है, जिससे वांग जी बोल नहीं पाता और वो वहीं स्टक हो जाता है, जिसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जब जैन देखता है कि वांग जी फ्रीज हो गया है और वो अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उसी समय अपना हाथ खींच लेता है। जैन के कान फुली रेड हो जाते हैं। तभी वो कहता है चलो यही दुकान है, देखते हैं यहीं पे जो कुछ भी पसंद आते हैं। और भी दुकान है, लेकिन आपको जिसको जो भी दुकान से जो भी लेना हो तो ले सकते हैं। तो वो एक हेयर जेल देखता है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो वीइंग से कहता है वीइंग तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वीइंग कहता है बहुत सुंदर लग रहा है। तभी जैन वांग जी से कहता है फेरी यिंग को क्या पसंद आएगा। तो वांग जी कहते हैं मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं, जो भी अगर हमको अच्छा लगे वही देख लेंगे। तभी वो जिस दुकान के पास से गुजर रहे थे वहाँ पे एक लेडी कंघी बेच रही थी। तो बोलती है कि बेटा ये ले जा लो, ये तुम्हारे लवर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये ऐसे सुनते ही फिर उन लोग उसके पास जाते हैं। तो वो जो दुकानदार वाली है वो उसे देती है कंघी। तो यहाँ जैन कहता है वांग जी ये कैसा रहेगा। तो यहाँ वांग जी कहते हैं ये बहुत सुंदर लग रहा है। और उसी समय वो दुकानदार वाली भी कहती है हाँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये निशानी है लवर की। तो यहाँ वांग जी बोलता है हम लोग लवर नहीं है, हम लोग फ्रेंड हैं। तो यहाँ वो जो दुकानदार वाली लेडी कहती है पर तुम लोग ऐसा लग रहा है जैसे कपल हो। तो यहाँ दोनों जो कि पहले से फुल रेड थे, ऊपर से आप और ज़्यादा शर्माने लगते हैं। फिर जैन कहता है ठीक है हम इसी को रख लेते हैं, और वो उसके बदले पैसे दे देते हैं और चले आते हैं। अब उन लोग जल्दी जल्दी वो वीइंग लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तभी फेरिंग जो सुंदर से रोप्स जुकाई को देते हुए कहती है प्रिंस ये मेरे तरफ से आपके लिए है। तो यहाँ जो जुकाई प्रिंस है वो कहते हैं पर फेरी मैं इसे नहीं रख सकता। तभी फेरी कहती है मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, जब आप लोग लास्ट टाइम मिले थे तभी से मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। तो यहाँ वी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी फेरी कहती है आप समय ले लीजिए, फिर आप जो भी लगेगा, आपका जो भी डिसीजन होगा, अगर आपको ये प्रपोज़ल पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा कहती है। और फिर उसी समय ये कन्वर्सेशन करते समय ये जैन देख लेता है, जो कि नर्वस हो जाए, उसी समय वो सैड हो जाता है। वो बोलता है क्या आप प्रिंस काई को पसंद करती हैं। तो यहाँ फेरी बोलती है हाँ, उसी समय से जब से हम लोग मिले थे तभी से। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं जैन, फेरी नहीं तो कोई और भी है, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वो उसी समय वो अपने जो लिया था कंघी वो फेरी को देने लगता है। बोलता है इसको रख लो, फिर भी मैंने तुम्हारे लिए लिया था, तुम बहुत अच्छी है ना, तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा हमारी तरफ से रहेगा गिफ्ट। तो फेरी बोलती नहीं मैं नहीं रख सकती, ये लवर की निशानी होती है ना ये कंघी, तो यहाँ नहीं रखती है वो। तो उसी समय जो वांग जी है वो जल्दी से पकड़ लेता है, बोलता है ओहो जैन नहीं ले रही है फेरी तो कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। तो वह वो रख फिर वांग जी कहता है ओह गाइस मैंने सभी के लिए ये फ्रेंडशिप कड़ा लिया है, क्या आप लोग पहनेंगे या नहीं। तो सभी लोग बोलते हैं क्यों नहीं पहनेंगे। फिर वांग जी सभी को फ्रेंडशिप कड़ा दे देता है और सभी लोग पहन लेते हैं और फिर एक दूसरे को हग करने लगते हैं। हमें कभी नहीं भूलेंगे समय को कहते हैं। फिर यहाँ वांग जी बहुत खुश होता है। जैन जो कि सैड था फिर भी थोड़ा सा स्माइल करता है, तो बहुत अच्छे है वांग जी कहता है। अब सभी लोग वे मेंशन की ओर जाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो मेंशन पहुंच जाते हैं।
अब किंग जो कि मेंशन में थे वो कहते हैं तुम्हारा फेस्टिवल कैसा रहा? तो बीइंग कहते हैं बहुत अच्छा रहा फादर, आज तक का सबसे बेस्ट फेस्टिवल रहा। तो यह लैनी और क्वीन यू कहती है हमने तो बहुत बहुत मज़े किए और पता है हमने अभी अभी आए हैं और डिशेस बनवाए हैं, चलो हम लोग डिशेस ट्राई करते हैं, किसको को जो पसंद आए वो खाइएगा ज़्यादा और जिसे जो पसंद नहीं आए मत खाइएगा। तो यहाँ पे वी कहते हैं ठीक है माँ, जो आप लोग बनाए वो बहुत अच्छा ना बने ऐसा कुछ हो सकता है क्या? फिर बोलती है जो क्वीन यू है ओहो वी तुम अपना कॉम्प्लीमेंट देना बंद करो, तो वैसा मीठा मीठा बोल के वैसे ही पेट भर दोगे सबका। उसी समय ईवो कहता है क्वीन किंग आप लोगों से मुझे कुछ चाहिए। तो यहाँ पे किंग बोलता है हमसे हमसे क्या चाहिए ईवो बेटा? तो यहाँ क्वीन कहती है मुझे पता है तुम लोग को क्या चाहिए, मतलब ईवो को क्या चाहिए। तो उसी समय बोलती है कि ईवो तुम बीइंग से प्यार करने लगे हो क्या? तो ये सुनते से ईवो और बीइंग जो कि शर्मा जाते हैं और वो नीचे देखने लगते हैं। तो क्वीन कहती है कोई बात नहीं, शर्माना दूर करो, मुझे यही लग रहा है कि तुम कहीं बीइंग का हाथ तो नहीं मांग रहे हो। तो यहाँ ईवो कहता है हाँ हाँ क्वीन, मैं बीइंग का ही हाथ मांग रहा हूँ। उसी समय बीइंग कहता है मदर आप कैसे पहचान गई? तो यहाँ उनकी मम्मा कहती है कि बेटा तुम दोनों की आँखों में पूरा पूरा दिखता है, तुम ज़रा अपना आईना अपना फेस तो जाके देखो आईना में। तो यहाँ बीइंग और शर्माने लगता है। तो उसी समय किंग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें ईवो बहुत पसंद है, तो बताओ तुम्हारी शादी की डेट कब निकालना चाहिए? तो यहाँ पे उन लोग बोलते हैं मुझे तो जल्द से जल्द भी देंगे तो बहुत अच्छा होगा, यहाँ ईवो ऐसा कहता है। तो यहाँ पे क्वीन यू कहती है इतना जल्दी भी ठीक नहीं है। उस समय लैनी टीज़ करते हुए बोलती है मुझे लग रहा है इन लोगों को आज ही कर लेना चाहिए, आज का फेस्टिवल का भी दिन है और इनकी शादी भी रहेगी तो कितना मज़ा आएगा ना, कहती है। तो यहाँ पे जो वांग जी वो बोलते हैं मम्मा आप टीज़ क्यों कर रही हो? तो लैनी कहती है बेटा मैं टीज़ कहाँ कर रही हूँ, मैं तो मौका में चौका मारने बोल रही हूँ। उसी समय किंग फेंगमियान कहते हैं बेटा ईवो लेकिन तुम अपने परिवार से भी तो परमिशन लोगे। तो यहाँ ईवो कहता है किंग मुझे कोई परमिशन लेना नहीं पड़ेगा, यहाँ हम लोग के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है, हम लोग अपने मनपसंद से शादी कर सकते हैं। ओह तो ये तो बहुत अच्छा है, पर वैसे मेरी फैमिली के बोले तो हमारे घर में सब एग्री हो जाएंगे, पर मेरी मदर फादर अलग अलग रहते हैं, पर मैं फ़ादर के साथ रहता हूँ, मदर अलग रहती है, वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उन दोनों की नहीं जमती इसलिए साथ नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे वो सैड होके बताता है, बोलते हैं और मेरा एक छोटा भाई भी है लेकिन वो मदर के साथ रहता है। तो यहाँ पे वो फेंगमियान कहते हैं ओ कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम भी तुम्हारे परिवार वाले हैं, और वैसे भी किंग कहना बंद करो, अब हम परमिशन दे दिए तो अब तुम फादर तो कह सकते हैं ना, जो बीइंग कहता है वही। तो यहाँ पे जो वीवो है वो बोलता है ठीक है फादर। तो फिर उसी समय यान्नी आती है जो कि चैंग के साथ में, तो वो बो करती है किंग को और क्वीन को, सभी को बो करती है। तो यहाँ पे किंग बोलते हैं ओ यान्नी तुम्हारा फेस्टिवल कैसा रहा, तुम इतने जल्दी आ गई, तुमने जल्दी ही मना लिया था क्या? तो यहाँ यान्नी स्माइल करती है, बोलती है नहीं हम लोग को वैसे तो मुझे यहीं मनाना था लेकिन गांव में मनाना ज़रूरी था क्योंकि सब लोग बहुत प्यार करते हैं और वहाँ गांव का फेस्टिवल भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग वहीं थे। तो यहाँ बोलते हैं उस समय किंग कहते हैं तुम तो जिल्लिंग ताई जाने वाले थे ना? तो यहाँ यान्नी कहती है पर अंकल हम लोग को यहीं मनाना था क्योंकि सभी लोग यही चाह रहे थे कि गांव में मनाएं। तो उसी समय बीइंग कहता है ओहो जीजे हम लोग को बताना था ना, फिर नहीं तो हम सभी लोग वहीं आते, नहीं तो फिर तुम मतलब आप यहीं पे आ जाते। तो यहाँ पे यान्नी बोलती है स्माइल करके कोई बात नहीं, हम अगली बार मना लेंगे साथ में, फिर ज़्यादा लोग होंगे ना। तो यहाँ पे वांग जी कहते हैं हाँ जीजे सही बोल रही है बीइंग, तो अगली बार हम और ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा मज़ा आया, वाह कोई दूसरा ही फेस्टिवल आ जाए कुछ ही दिन में तो और बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ फिर उसी समय यान्नी बोलती है वैसे अंकल किस बात में डिस्कस हो रही है? वैसे मैं आपको बता दूँ वहाँ जिल्लिंग टाइम में
जिलिंग ताई से इनविटेशन आया, वहाँ बोला जा रहा है कि 1 हफ्ते में शादी की डेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर वो जो किंग है वो कहते हैं, ओह तो क्यों ना हम विंग और ईबो की शादी भी उसी समय रख दें। तो यहाँ पे जो सभी लोग एग्री हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात हो। अब सभी लोग विंग ईबो को कॉन्ग्रेचुलेशन देने लगते हैं और वो फिर इसी समय यू बोलती हैं, क्वीन यू, कि चलो अब शादी की तैयारी करो, 1 हफ्ता बस बचा है। वैसे प्रिंस काई, प्रिंस यांग, तुम लोग घर जाने वाले थे ना, अब घर जाने की ज़रूरत नहीं, अब तैयारी करो। तो सभी लोग जो कि खुश हो जाते हैं। उसी समय फिर वो बोलते हैं, नहीं क्वीन, हम लोग को जाना होगा, अभी हम लोगों ने सिर्फ आज का परमिशन लिया था, घर में भी इन्फॉर्म भी नहीं किया है। और फिर हम अगर फिर आएंगे तो फिर सब लोग के साथ आएंगे ना, फैमिली के साथ आएंगे तो बहुत और ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इनविटेशन तो दोगे, लेकिन हम लोग का कुछ अधूरा काम भी है, तो घर में आज के बस लेके आए थे तो कुछ काम छोड़ दिए थे, तो घर जाके ही कर लेंगे। तो उसी समय क्वीन कहती है, वो 1 हफ्ते बाद भी तो कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रिंस यांग कहते हैं, नहीं क्वीन, हम लोग का काम वो अधूरा हो जाएगा, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर वैसे भी हम लोग को 1 हफ्ता क्यों रुकें, फिर शादी के कुछ दिन बाद तक भी तो रुकेंगे, हम लोग इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स लोगों के साथ में। तो यहाँ किंग स्माइल करते बोलते, ये तो बहुत अच्छे, तुम लोग की वैसे फ्रेंडशिप बहुत अच्छी लग रही है मुझे, अब तुम लोग ज़्यादा लोग हो तुम। तो यहाँ पे फिर वो जुकाई और जो यांग हैं वो परमिशन लेते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है विंग ईबो, तुम लोग तैयारी करो अपनी शादी की, हम लोग हेल्प करेंगे, हाँ वैसे शादी के 1 दिन पहले आ जाएंगे। प्रिंस काई, प्रिंस यांग और फेरी परमिशन लेते हैं और चले जाते हैं। अब विंग के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ विंग और ईबो डिस्कस कर रहे थे कि ईबो बोलता है कि विंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम लोग की शादी हो रही है। और यहाँ विंग कहते हैं कि यकीन करो ईबो, फाइनली हम लोग की 1 हफ्ते बाद शादी हो जाएगी। तो इन लोग जो कि स्माइल ही कर रहे थे और करीब आ ही रहे थे कि उसी समय वांग जी आते, बोलते, हे तुम वहीं रहो, मैं आ गया हूँ, और तुम किस बात पे डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ पे ईबो बोलता है, कुछ नहीं। तो यहाँ वांग जी कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग किस बात पे डिस्कस कर रहे हो, तुम लोग की शादी तो 1 हफ्ते नहीं अभी होना था। और फिर तीनों हंसने लगते हैं। फिर उसी समय वांग जी कहते हैं, ही सर्जन कहाँ गया। तो यहाँ ईबो कहते हैं, पता नहीं, वो तो अभी तो था, पर हम लोग जैसे ही इस कमरे में आए हैं तो समय से तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ वांग जी कहता है, ढूंढो उसे, पता नहीं कहाँ गया है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा सैड है, वो तुमको पता है वो फेरी इनको पसंद करने लगा था। तो यहाँ विंग कहते, क्या। ईबो कहते हैं, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, मुझे तो बोला था उन्हें, लेकिन फिर हमने देखे कि वो काई को पसंद करने लगी, तो मैंने वो उचित नहीं समझा, तो मुझे नहीं लगा कि वो उतना ज़्यादा सीरियस होगा करके। फिर बोलते हैं, अरे ये चलो ढूंढते हैं, चलो। फिर इन लोग ढूंढने लगते हैं, फिर पूरे कमरे में देखते हैं तो इनको सर्जन नहीं दिखता। फिर उन लोग सामने जाते हैं जो कि गार्डन होता है, तो वहाँ देखते हैं जो कि शाहजहान बैठा था, उदास बैठा था, और वो आसमान की ओर देख रहा था। तो यहाँ पे जो वांगजी है वो कहते हैं, हे तुम क्या कर रहे हो। वो उसी समय चौंक जाता है। वो तो बोलता है, जैन बोलता है कि मैं बस आसमान में देख रहा था, कि मैं सोच रहा था कि हम वहाँ कैसे करके जाएंगे। तो उसी समय वो बोलता है, कोई बात नहीं जैन, अपन जैसे आए हैं, जिस तरह से आए हैं उसी तरह से ही जाएंगे। तो यहाँ पे वांगजी कहता है, सही बोल रहा है वो, और जैन तुमको इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है तुम वो उस जो फेरी जो कि दूसरे वो प्रिंस काई को पसंद करने लगी, इसलिए तुम उदास हो गए मुझे लगा। तो शाहजहान कहते हैं, हाँ उस बात के लिए तो उदास हूँ, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर अच्छा लग रहा था इसलिए आ गया, लोनली फील कर रहा था ना, इसलिए मुझे अपने मम्मी पापा लोगों की भी याद आ रही है, और मेरे भाई की भी। तो यहाँ पे वांग जी कहते, क्या तुम्हारा भाई भी है। तो यहाँ पे जो ये शाहजहान है वो बोलते हैं, हाँ मेरा भाई भी है। तो फिर कभी किसी समय मिलाओगे। तो यहाँ शाहजहान कहता है, हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हैं, मैं ज़रूर मिलाऊंगा। फिर वांग जी बोलते, ठीक है बाद में मिलाओगे, पहले चलो मेरे को तुम्हारी सैडनेस दूर करना है, मेरे को एक म्यूज़िक आता है। तो यहाँ विंग बोलता है, ओह तुमने फिर न्यू म्यूज़िक सीख लिया, कब सीख लिया। तो यहाँ वांग जी कहते हैं, मुझे विंग सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कहीं से कड़ी मिल जाए बस, मुझे अपने उसी से म्यूज़िक बना लेता हूँ। अब ईवो देखता है विंग को, जो कि चाँद की रोशनी में वो बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत ग्लो कर रहा था। तो उसी समय ईवो कहता है विंग से, विंग तुम
बहुत खूबसूरत लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात फेरी यहाँ पे आ गई हो, कहता है। और ईवो सडनली ही बीइंग के लिप्स में किस कर देता है और दोनों किस करने लगते हैं। और सरप्राइजली जो बीइंग है वो अपना माउथ ओपन कर देता है और ईवो अपनी टंग उसके माउथ में एंटर कर देता है और दोनों किस करने लगते हैं। और फिर उसी समय वांग जी बोलते हैं, हे तुम लोग क्या करने लगे, और फिर उसी समय ब्रेक कर देते हैं अपना किस को। तो यहाँ बोलते हैं कुछ नहीं है, बस हमारा ये तरीका है। तो यहाँ वांग जी बोलता है, समय भी तो देखा करो आसपास में, क्या कोई है या कोई नहीं है। तुम अपना एक अलग रूम ले लो, एक काम करो, तुम शादी के 2 दिन पहले तक तुम यही काम करना, उसके बाद में तुम तो फिर छोड़ना ही मत, कमरा ही मत छोड़ना। तो ये ऐसा बोलते हैं और फिर वो शर्मा जाते हैं। उसी समय जैन कहता है, ओहो वांग जी, तुम इन लोगों के बीच में तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो, चलो ना अपन चलते हैं, इन लोग गार्डन में ही अपना एंजॉय करेंगे। तो यहाँ वांग जी बोलता है, नहीं जैन, गार्डन में ठीक नहीं होगा, इनको कमरे ही भेजो। तो यहाँ जो कि सभी लोग हंसने लगते हैं और इन लोग तो शर्म के मारे ही सर झुका लेते हैं। फिर यहाँ पे ईवो कहता है, इन लोग ना टीज़ करना बंद नहीं करेंगे क्या। तो यहाँ वांग जी बोलता है, मैं टीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैन कहता है, सच में यार तुम लोग ने अभी मेरा पूरा ऐसे ही बोल के मेरा मज़ा उड़ा ये कर दिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी कुछ देर पहले सैड था। तो यहाँ पे ईवो कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, मैं